तो भाइयों, हमारे कल के फैसले के अनुसार गांव की सारी कुंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां इस गगरी में डाल दी गई हैं। अब जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे ही तांत्रिक पूजा करनी होगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? ये तांत्रिक पूजा है क्या, मुझे बताएंगे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, कल जब इस बात का फैसला किया गया था तो तुम कहाँ थे? कल कहीं भी था, आज तो यहाँ हूँ। मुझे पूछने का पूरा हक है। ये धार्मिक विधि है फौजी, इस मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये आदमी हर मामले में टांग अड़ाता है जी। शांत शांत भाइयों। फौजी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तांत्रिक पूजा में जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे गंगा जल, गौमूत्र और दूध से नहलाया जाएगा और ये कन्या सुबह होने से पहले हाथ में मशाल लेकर वस्त्रहीन होकर गांव के 7 चक्कर लगाएगी। फौजी, ये कोई नई बात नहीं। इसी गांव में 50 साल पहले ऐसा हो चुका है। मैं नहीं मानता। देवी माँ किसी कुंवारी लड़की को नंगा देखना चाहेगी। और फिर इस बारिश से इस पूजा का क्या संबंध है? आस्तिक लोगों के समाज में ये नास्तिक कहाँ से आ गया? मैं भी इस गांव का रहने वाला हूँ और इस गांव की सारी कन्याएं मेरी बहनें हैं। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब गांव की लड़कियों के असली भाइयों को ऐतराज नहीं, तो तुम्हें क्या ऐतराज हो सकता है? पंडित जी, शुरू कीजिए काम। मैं गंदा काम नहीं होने दूंगा। अरे सुना डॉक्टर साहब, आपने पंचायत के मामले में तो बोलता ही था, अब ये धर्म के मामले में भी दखल देने लगा। जरूर दखल दूंगा। मैं इस गांव में किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा। आपने सुन लिया भाइयों? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं देख रहा हूँ कि फौजी की वजह से पंचायत के कामों में काफी रुकावट पड़ती है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि फौजी को इस आंधी तूफान में इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे गांव में रहना ही क्या, जहाँ आज भी तांत्रिक विद्या की बात होती हो और जहाँ धर्म के नाम से बहू बेटियों की इज्जत की बलि दी जाती हो। लानत है तुम सब पे। नास्तिक चला गया है, धार्मिक कार्य प्रारंभ किया जाए। अरे जाने दीजिए, उसकी परवाह कौन करता है। शुरू कीजिए। महादेव की चोटी से बांधो तो हमारी बात, लेकिन इसमें से एक चिट्ठी निकालो। पान से बांधो, फूल से बांधो, महादेव की चोटी से बांधो, जो हमारी बांधी ना बंधे। देवी माँ की कृपा। किशनलाल, देवी माँ की कृपा। तुम्हारी साली ज्योति। मेरी शुभकामनाएं। आगे तो मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी और इसे मरने के लिए भेज दूंगी, पर इस काम के लिए इस तरह ज्योति को मैं कैसे भेजूं? कैसे भेजूं? हम छोटी सी थी, इसी तरह खूब बरसात हुई और खूब कोहराम मच गया। मेरी बहन कम्मू का नाम निकल आया, बेचारी गांव भर में घूमी। हाँ बहनी, और सवेरा होते ही पानी थम गया और कम्मू का बड़ा नाम हुआ। कुछ भी हो, एक लड़की का इस तरह गांव में घूमना, ये तो सोचना भी कठिन है। चुप रह, तेरी जबान बहुत चले है, बखत भी ना देखे। ज्योति, बिटिया, ये तो बड़े पुण्य का काम है। देख, जब कोनो लड़की नंगी घूमे है तो कोई देखे थोड़े ही है। सारे दरवाजे, सब खिड़कियां बंद हो जाते हैं और फिर सारे मर्द घर के अंदर बैठ जाए हैं। बिटिया, तू तो सती अनसुईया बन जाइयो। अरे उसने तो सारे देवतन को बच्चा बना दिया था, पर तू सबको बच्चा समझ लीजो बस। ज्योति, ये तो गांव के जिए मरे का सवाल है। ये तो ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े कोई नंगा नहाता हो। अरे बारिश बंद हो गई।
इसका मतलब देवी माँ हमारी पूजा से खुश हो गई है। अब हमें ये पूजा बंद कर देनी चाहिए। हाँ हाँ किशनलाल जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। चुप। शिव शंभो, क्या प्रचंड मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर पूजा अधूरी रह गई तो देवी माँ रुष्ट हो जाएगी और प्रलय हो जाएगी। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किशनलाल, स्वार्थी मत बनो। हम सब जानते हैं कि ज्योति तुम्हारी साली है, पर पूरे गांव का भला सोचो। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, पूजा पूर्ण होनी चाहिए। भाइयों, हम सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। एक बात याद रहे, कोई भी आदमी बाहर झांकने की कोशिश न करे। अगर ऐसा किया तो देवी का प्रकोप फिर से हो सकता है। बहनों, पूजा जारी रखो। आइए भाइयों। ज्योति, ज्योति! क्या कितना पूजा भंग की? पकड़ो उसे। गांव वालों, इसने हमारी तांत्रिक पूजा को नष्ट कर दिया है। मार डालो इसे। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। अबे तू कौन होता है रोकने वाला? रवि दसवा ने हमारी पूजा में विघ्न डाला है, हम उसे जान से मार डालेंगे। हाँ। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, मैं रवि पर आंच नहीं आने दूंगा। तू कौन है? तुझे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तू हमारे रास्ते से नहीं हटा तो हम तुझे भी जान से मार डालेंगे। चलो भाइयों।
हमारी चली जाएगी रवि। तुम ज्योति को लेकर निकल जाओ, जल्दी जाओ, जाओ रवि। अपना ध्यान रखना काका।